नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डबल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में की जाने वाली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। ये टेस्ट पैदा होने से पहले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल यानी कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं, ये जानने के लिए की जाती है। लेकिन डबल मार्कर टेस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये एक प्रेडिक्टिव टेस्ट है। इसीलिए इस टेस्ट के बाद आपके डॉक्टर आपको ज्यादा टेस्ट करवाने के लिए सजेशन दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिपोर्ट्स। ये एक ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते से लेके प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते तक करनी चाहिए। लेकिन इस ब्लड टेस्ट के साथ ही साथ डॉक्टर आपको एक स्कैन करवाने का भी सजेशन देते हैं। उस स्कैन को कहते हैं NT स्कैन यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। इस स्कैन में बच्चे के नेक बोन के ऊपर फोकस किया जाता है और उस नेक बोन को स्टडी किया जाता है। इस ब्लड टेस्ट में मां के शरीर में से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में फ्री बीटा HCG और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन की लेवल्स मेजर की जाती है। इस ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स आइदर हाई रिस्क होते हैं या लो रिस्क होते हैं। अगर किसी की लो रिस्क रिपोर्ट आ जाए तो उसका मतलब होता है कि पेशेंट स्क्रीन नेगेटिव है, बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट के चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ अगर किसी की स्क्रीन पॉजिटिव आ जाए यानी कि किसी की रिपोर्ट हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाए तो उसका मतलब होता है कि बच्चे में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इस टेस्ट के रिपोर्ट्स सिर्फ ब्लड टेस्ट के मेजरमेंट्स से नहीं किया जाता है, ब्लड टेस्ट के साथ ही साथ स्कैन की रिपोर्ट भी स्टडी की जाती है और उस हिसाब से रिपोर्ट दिया जाता है कि पेशेंट स्क्रीन पॉजिटिव है या स्क्रीन नेगेटिव है। जैसे मैंने पहले कहा, इस ब्लड टेस्ट में 2 कंपोनेंट्स मेजर किए जाते हैं, फ्री बीटा HCG और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। अगर किसी में फ्री बीटा HCG की लेवल बहुत ज्यादा हो, एबनॉर्मली ज्यादा हो, तो उन लोगों में क्रोमोसोमल यानी कि बच्चे में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी में PAPPA की लेवल अगर बहुत कम हो, एबनॉर्मली लो हो, तो उन लोगों में भी यानी कि उन बच्चों में भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये रिजल्ट यूजुअली रेशियो के फॉर्म में दिया जाता है। 1:10 से लेके 1:250 की रेंज में अगर किसी की रिपोर्ट आ रही हो तो उसे स्क्रीन पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि उन बच्चों में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। एट द सेम टाइम अगर किसी की रिपोर्ट 1:1000 हो तो उन बच्चों में स्क्रीन नेगेटिव माना जाता है, यानी कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होने के चांसेस कम माने जाते हैं। नॉर्मली फ्री बीटा HCG की नॉर्मल लेवल 25,700 से लेके 28,800 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml मानी जाती है फॉर ऑल एज ग्रुप्स। वैसे ही PAPPA यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल लेवल 1 MOM यानी कि मल्टीपल ऑफ मीडियन हर एज ग्रुप के लिए माना जाता है। यानी कि अगर औरत की कोई भी उम्र हो तो भी उस औरत में नॉर्मल रेंज यही है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चा पेट के अंदर जिस फ्लूइड में तैरता है उस फ्लूइड की जांच होती है। यूजुअली ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन एक बात जरूर याद रखें, आपको कोई भी अगर टेस्ट सजेस्ट की जा रही है तो ये टेस्ट एक अच्छी लेबोरेटरी में से करवाएं।
कोई भी ब्लड टेस्ट एक अच्छी लेबोरेटरी में करवाएं तो उसका रिपोर्ट आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।